Stranger Things सीजन 1 रीकैप। तो बेसिकली फर्स्ट सीजन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे चार दोस्त माइक, डस्टिन, लूकस और विल माइक के घर बैठकर अपनी गेम खेल रहे होते हैं, डंजन्स एंड ड्रैगन्स। रात बहुत हो चुकी होती है तो डस्टिन, लूकस और विल अपने घर वापस जा रहे होते हैं, जिसमें से विल अपने घर नहीं पहुंच पाता है। सुबह होते ही विल की मॉम जॉयस बायर्स और उसके भाई जॉनथन बायर्स को पता लगता है कि विल रात को घर पहुंचा ही नहीं, जिसमें से जॉनथन इधर उधर विल को ढूंढने की कोशिश करता है और विल की मॉम जाती है हॉकिंस के पुलिस स्टेशन। हॉकिंस पुलिस स्टेशन का जो चीफ होता है उसका नाम होता है हॉपर। हॉपर और जॉयस साथ में स्कूल जा चुके थे तो एक दूसरे को जानते होते हैं, जहाँ पे हॉपर ये मानने को तैयार नहीं होता है कि विल कहीं पे गायब हुआ और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो कहीं ना कहीं खेल रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से गया होगा, ये नहीं कि वो कहीं पे गायब हुआ या उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। और जॉयस के फोर्स करने पे हॉपर कन्विंस हो रहा है कि ठीक है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा इस चीज के ऊपर। इसी स्टोरी के साथ में एक और स्टोरी चल रही होती है जहाँ पर हॉकिंस में ही एक लैब होता है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट अजीब टाइप का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वहां से एक बच्चा भाग चुका होता है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमको 11 दिखती है। 11 जाते हुए एक रेस्टोरेंट में स्पॉट होती है जहाँ पे रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो खाने पीने के लिए भी देता है, बट उससे एक गलती रहती है कि वो किसी सोशल सर्विस के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उसको एक बच्ची मिली है तो उसकी देखभाल के लिए आप उसे वापस ले लो। बट होता ही ये है कि वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कोई नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं होते, वो यूएस गवर्नमेंट के किसी सीक्रेट लैब के अंदर काम करते साइंटिस्ट होते हैं जो इस बंदे को मार देते हैं और 11 को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 11 वहां से भाग जाती है। इसी बीच जॉयस को एक कॉल आता है जिससे उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे विल ने उसे कॉल किया है और किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है, लेकिन विल की सिर्फ सांसें ही आती है, विल की कोई आवाज नहीं आती है। बट उसको समझ में आ रहा था कि उसका बेटा ही है और वो किसी तरीके से उसका जो फोन होता है वो डैमेज हो रहा था। ये जो दो अलग अलग स्टोरी चल रही थी, एक हॉकिन लैब्स की और जहाँ पे विल गायब हो रहा था, वो दोनों एक में जाके मिल जाती है जब बाकी के बच्चे माइक, लूकस और डस्टिन ये विल को ढूंढने के लिए रात को स्नीक आउट करते हैं अपने घर से और जंगल में जाते हैं। जंगल में इनको 11 मिल जाती है। ये तीनों माइक के घर 11 को ले आती हैं क्योंकि माइक का घर थोड़ा सा बड़ा होता है और वहाँ पे वो 11 को छुपा सकते हैं। नेक्स्ट डे माइक डस्टिन और लूकस को बताता है कि 11 विल को जानती है और उसने उसकी फोटो को देखते ही उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। जहाँ पे डस्टिन और लूकस 11 से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो उसे जानती है तो कहाँ देखा था और अगर हम उसे ढूंढ सकते हैं तो कैसे ढूंढे। जहाँ पे डस्टिन जो होता है वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है 11 को लेके, लेकिन लूकस जो होता है ना वो ना 11 को ना थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे देख रहा होता है। और इसी बीच में ये तीनों ये भी डिस्कवर करते हैं कि 11 के पास कुछ तो पावर्स है। इसके साइड पे एक स्टोरी चल रही होती है जहाँ पे नैन्सी, माइक की बड़ी बहन और स्टीव, स्कूल का एक पॉपुलर लड़का, डेट कर रहे होते हैं एक साथ। तो स्टीव जो होता है वो नैन्सी को अपने घर पे एक छोटे से गेट टुगेदर पे बुलाता है जहाँ पे स्टीव के दो और दोस्त होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। नैन्सी वहाँ पे जाना चाहती होती है लेकिन अकेले नहीं जाना चाहती होती, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा को अपने साथ में ले जाती है, जहाँ पे बारबरा उसको जाने के लिए बार बार मना करती है, बिकॉज हाउ स्टीव इज़ एक्चुअली। बट वहाँ पे नैन्सी स्टीव को पसंद करती है तो वो वहाँ पे जाती है। वहाँ पे कुछ कुछ तो सीन्स होते हैं जहाँ पे बारबरा जो होती है थोड़ी सी अकेली पड़ जाती है और वो पूल साइड पे अकेली बैठी होती है। तो ये दो स्टोरीज एक साथ चल रही हैं, एक जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे नैन्सी और स्टीव का एक सीन चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक तीसरी स्टोरी चल रही होती है साइड बाय साइड जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर 3 बंदे आप और डाल दो, जहाँ पे जॉनथन बायर्स विल का बड़ा भाई होता है, जॉयस जो होती है वो भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही होती है, उसको घर पे ऑलरेडी साइन मिल चुका होता है कि विल अभी भी जिंदा है, तो घर पे ही कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही होती है। हॉपर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उस टाइम तक। जिस रात स्टीव, नैन्सी और ये सब एक साथ होते हैं उसी रात जॉनथन जंगल में अपने कैमरा को लेके इन्वेस्टिगेशन करने जाता है जंगल के अंदर, और उसको वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो भागते हुए जाता है, लेकिन उसको पता लगता है कि स्टीव का घर पास में ही था और वहाँ पे वही थोड़ा सा फन कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था इन्वेस्टिगेशन से और वो फोटोज खींचना शुरू करता था उन लोगों की दूर से। जो मैंने अभी आपको बताया है कि बारबरा पूल साइड पे बैठी होती है, वो बारबरा की भी एक पिक्चर खींचता है एंड जब नेक्स्ट टाइम उसका रोल खत्म हो जाता है और दोबारा से पिक्चर खींचने की कोशिश करता है तो वहाँ से बारबरा गायब हो जाती है। तो उसके लिए वो नॉर्मल होता है, वो वहाँ से चले जाता है वापस अपने घर। एक्चुअली में होता है क्या है कि उस दिन बारबरा जो होती है वो वैनिश हो जाती है विल की तरफ, और साइड बाय साइड जॉयस जो होती है वो किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है विल के साथ, और विल यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइट के थ्रू जॉयस से, मतलब अपनी मम्मी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। इस टाइम तक हॉपर की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसको पता लग जाता है कि हॉकिंस लैब जो है वो कुछ तो छुपा रहे हैं और उसको उनके अगेंस्ट कुछ कुछ क्लूज मिलना शुरू होते हैं जिसके ऊपर वो और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नैन्सी, स्टीव को ये पता लग जाता है कि जॉनथन ने अपने कैमरा से उनके ऊपर स्टॉकिंग की है और कुछ तो गलत फोटोग्राफ्स लिए हैं। और साइड बाय साइड एक और स्टोरी चल रही होती है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो 11 की हेल्प लेके विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इन सब के बीच में पता लगता है कि विल की जो बॉडी है
वो किसी एक रिवर में पड़ी हुई मिली है। इस बात को सीधा सीधा जॉयस जो होती है वो तो मानने से मना कर देती है। हॉपर जो होता है वो 50% कन्विंस्ड होता है और 50% कन्विंस्ड नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ कुछ क्लूज मिल रहे होते हैं हॉकिंस लैब की तरफ से। यहाँ पे माइक, डस्टिन और लूकस जो होते हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि 11 ने तो उनको देखा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि विल की बॉडी मिल गई। बट नेक्स्ट डे 11 जो है वो कन्विंस कर लेती है माइक को और लूकस और डस्टिन को भी कि वो विल से कम्युनिकेट कर सकती है रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। उनके जो छोटा सा वॉकी टॉकी होता है वो उसके थ्रू नहीं कर पा रहे होते कम्युनिकेट। तो ये जो बच्चे होते हैं सारे के सारे ये अपने स्कूल के रेडियो स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे बड़ा सा एक सिस्टम लगा होता है और वहाँ पे उनको विल की आवाज़ सुनाई देती है। इससे बच्चे एक जगह पे कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ विल जिंदा है। उसकी जो मॉम होती है वो भी कन्विंस होती है कि विल जिंदा है। और इस टाइम तक हॉपर भी कन्विंस हो जाता है जब वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है विल की मिली हुई बॉडी से। वहाँ पे उसको पता लगता है कि विल की जो बॉडी है वो पूरी की पूरी एक फेक है और उस फेक बॉडी के अंदर रुई भरी हुई थी। तो हॉपर भी कन्विंस हो जाता है कि कुछ तो काला है और विल जिंदा है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो गलत चल रहा है। हॉपर जो होता है वो और क्लूज ढूंढने के लिए हॉकिन लैब्स जाता है, बट वहाँ पे वो पकड़ा जाता है। बच्चे जो होते हैं उनको इस टाइम तक 11 ने अपसाइड डाउन का एक कंसेप्ट बता दिया होता है, जिसको वो अपने एक साइंस के टीचर से और ज़्यादा समझ जाते हैं कि उसकी क्या थ्योरीज, और उनको समझ में आ जाता है कि इसका कोई ना कोई एक दरवाज़ा होगा और अगर वो दरवाज़ा होगा तो वहाँ पे कुछ तो कंपस का इशू आएगा, वहाँ पे कुछ तो एक मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस होती है वो एक कंपस के थ्रू समझ जाते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो ये डिस्कवर कर लेते हैं कि उनका जो कंपस है वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, नॉर्थ नॉर्थ पे नहीं दिखा रहा, वेस्ट वेस्ट पे नहीं दिखा रहा। वो समझ जाते हैं कि आसपास कहीं ना कहीं एक दरवाजा है जहाँ से हम अपसाइड डाउन में जा सकते हैं और अपसाइड डाउन से वापस आ सकते हैं। साइड बाय साइड नैन्सी जो होती है वो बारबरा को लेके बहुत ज्यादा परेशान होती है कि बारबरा गायब हो चुकी है और वो मिल नहीं रही है, और उसको भी यही लग रहा होता है कि जैसे विल गायब हुआ है वैसे ही ये भी गायब हुई है। जितनी भी फोटोज होती है नैन्सी की खींची हुई और बारबरा की खींची हुई, वो ना उस सीन के टाइम पे ना सारी ना फाड़ के फेंक देते हैं वहीं पे स्कूल में। और कुछ फोटोज होती है ना नैन्सी अपने घर साथ में वापस ले आती है। वो बारबरा की फोटो को टेप से अटैच करने की कोशिश करती है जहाँ पे उसको एक क्रीचर दिखता है जिसको हम डेमोगॉर्गन कहते हैं आगे जाके। उसको डेमोगॉर्गन की एक तरीके से एक परछाई दिखती है लेकिन क्लियर नहीं होती है, और उसके लिए वो वापस से जॉनथन के पास जाती है। और जॉनथन जब ये सुनता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसकी मम्मी जॉयस बायर्स जो होती है वो भी यही कह रही होती है कि उसने किसी एक मॉन्स्टर को देखा है अपने घर पे जिसका कोई फेस नहीं है। और वो बोलने से पहले ही नैन्सी समझ जाती है कि ऐसा कुछ था क्या कि उसका कुछ फेस नहीं था, और वो फोटो के अंदर भी ऐसे कुछ दिख रहा होता है। तो ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं और इनको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये लोग वहीं पे जंगल में जाते हैं जहाँ पे विल गायब हुआ था। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और होता क्या है कि एक पेड़ के पास में एक छोटा सा दरवाजा इनको मिल जाता है जहाँ पे नैन्सी ट्रैप हो जाती है, और वो नैन्सी जो होती है उस दरवाजे से गलती से अपसाइड डाउन में चले जाती है। नैन्सी किसी तरीके से वहां से अपसाइड डाउन से बाहर तो आती है, लेकिन हाँ तो बच्चों को अपसाइड डाउन का कंसेप्ट पता लग चुका है और यहाँ पे नैन्सी और जॉनथन को भी अपसाइड डाउन का पता लग चुका है। जब नैन्सी अपसाइड डाउन से बाहर आती है ना, वो इतना ज्यादा डर चुकी होती है कि वो जॉनथन को कहती है कि तू मेरे घर पे ही रह जा और प्लीज मेरे साथ में ही सो जा, क्योंकि नैन्सी काफी ज्यादा डर रही होती है। स्टीव थोड़ा सा अजीब फील कर रहा होता है क्योंकि नैन्सी और स्टीव की थोड़ी सी बहस हो चुकी होती है पहले, और वो उसको वापस से एक तरीके से पैचअप करने आता है सारी चीजों को। लेकिन वो जब स्नीक इन करने की कोशिश कर रहा होता है नैन्सी के रूम में छत टाप कर, उसको देखता है कि वहाँ पे ऑलरेडी जॉनथन है और ही इज टेकिंग केयर ऑफ हर। तो उसको लगता है कि जैसे नैन्सी जो है वो उसको चीट कर रही है और वो बहुत बुरा मानता है। अगले ही दिन वो कुछ ऐसा करता है जिससे नैन्सी की इमेज जो होती है वो पूरे टाउन के अंदर बहुत गलत पोर्ट्रे होती है जिससे, और नैन्सी और स्टीव के बीच में एक झगड़ा होता है जिसमें नैन्सी को साइड करके जॉनथन जो होता है वो स्टीव से एक तरीके से हाथापाई करना शुरू कर देता है, जहाँ पे नैन्सी और जॉनथन को पुलिस पकड़ लेती है और स्टीव जो होता है किसी तरह से भाग जाता है। पुलिस जब जॉनथन और नैन्सी को पकड़ती है तो वो बेसिकली उस टाइम पे जब नैन्सी ये डिस्कवर करती है कि इसके बारे में कुछ तो गलत किया स्टीव ने, वो उस टाइम पे शॉपिंग कर रही होती है मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, जहाँ पे उसने बहुत सारी बुलेट्स खरीदी होती है, एक रिवॉल्वर की और एक जो बियर ट्रैप होता है वो, और कुछ मारने की चीजें होती हैं लाइक छोटे मोटे वेपन्स। इस चीज में जब पुलिस उनको पकड़ती है और पुलिस जब उनकी गाड़ी खोल के देखती है तो उनको लगता है कि ये क्या लेके बैठे हैं अपने साथ में। और इसी की साइड में एक स्टोरी चल रही होती है जहाँ पे हॉपर और जॉयस जो होते हैं ना वो सेम पेज पे आ चुके होते हैं जब हॉपर को पता लग जाता है कि विल की जो बॉडी है वो नकली है। तो हॉपर और जॉयस थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करते हैं। न्यूज़पेपर की पुरानी न्यूज़पेपर के फाइंडिंग से पता लगता है जो डॉक्टर ब्रेनर है बेसिकली जो उस हॉकिन लैब का जो एक तरीके से सब कुछ चला रहा था, उसकी जो वो पुरानी फाइल्स खोलते हैं न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर जो हेडलाइंस छपी होती है उससे पता लगता है कि उसका कुछ तो लेना देना था एक लड़की के साथ, और लड़की क्लेम कर दी कि उसकी बेटी गायब हो गई थी आज से 10 साल पहले। वो एक दूसरे टाउन में जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनको वहाँ जाके पता लगता है कि वो लड़की जो थी वो ड्रग्स लेती थी बहुत ज़्यादा, और साथ में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था डॉक्टर एंड सो। तो वहाँ पे बेसिकली उनको समझ में आता है कि जो 11 है वो उसकी बेटी थी और वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उनको लगता है कि जो विल है उसके साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो लैब है, लैब के जो बंदे हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, जैसे 10 साल पहले
जैसे 11 गायब हुई थी वैसे ही विल गायब हुआ होगा और वहाँ पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हों। और वहीं पे दूसरे टाउन पे उनको कॉल आती है हॉकिंस के पुलिस स्टेशन से कि भाई अगर जॉयस उसके साथ में है तो दोनों के दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ, क्योंकि नैन्सी और जॉनथन जो है उनके पास ये सारी चीज़ें मिली हैं। जॉनथन और नैन्सी जो होते हैं वो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं जॉयस और हॉपर को, और ये चारों अब सेम पेज पे आ चुके हैं कि ये कंसेप्ट चल रहा है अपसाइड डाउन का। और साइड बाय साइड बच्चों की स्टोरी में चल रहा होता है कि ये सब जो होते हैं ना वो कंपास के थ्रू डोर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन 11 को पता होता है कि जो डोर है उसको अगर ढूंढने जाएंगे तो वो खतरे से खाली नहीं है जगह, और वो उनको अपनी ही पावर से कंपास को कहीं ना कहीं बार बार घुमा रही होती है और वो किसी तरीके से डोर तक नहीं पहुंचने दे रही होती। ये चीज़ जो होती है वो लूकस को समझ में आ जाती है और लूकस पहले से ही इसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स लेके बैठा होता है तो वो उस चीज़ को समझ जाता है कि 11 ही कर रही है। और लूकस और उन तीनों के बीच में एक तरीके से ऐसा कुछ झगड़ा होता है जहाँ पे लूकस ये कहता है कि मैं अब अकेला ही ढूंढ लूंगा विल को, और तुमको ढूंढना तो तुम अपने हिसाब से ढूंढो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं ढूंढूंगा। लूकस जो होता है वो अगले दिन अकेले निकलता है अपने साइकिल पे कंपास के थ्रू डोर को ढूंढने के लिए, और वो जब भी जा रहा होता है तो उसको बार बार एक ही जगह मिल रही होती है जब वो कंपास को फॉलो कर रहा होता है, और वो जगह होती है हॉकिंस लैब। और वो हॉकिंस लैब पे थोड़ा सा स्पाई करने की कोशिश करता है अपने बायनोक्यूलर से, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिख जाती है जिससे वो समझ में आ जाता है कि कुछ तो गलत चल रहा है हॉकिन लैब्स में, क्योंकि वहाँ पे भी हवड़ा दबड़ी मची होती है 11 को ढूंढने के लिए। और उस टाइम तक हॉकिन लैब्स के बंदों को समझ में आ चुका होता है कि जो 11 है वो बच्चों के साथ है, तो वो भी थोड़ा सा हबड़ा दुबड़ी में इधर उधर भाग रहे होते हैं, और वो किसी भी तरीके से माइक के घर पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो लास्ट सिग्नल जो इनको एक तरीके से मिला होता है ना वो मिला होता है जब वो रेडियो को यूज कर रही होती है विल को ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर और माइक के घर। तो वो हॉकिन लैब्स के जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे माइक के घर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे माइक 11 और डस्टिन जो होते हैं वो तीनों सोच रहे होते हैं कि अब क्या करना चाहिए हम आगे। वहाँ पे लूकस जो होता है वो उनको अपने वॉकी टॉकी से अलर्ट कर देता है कि भाई ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम वहां से किसी भी तरीके से निकलो और मुझे यहाँ पे मिलो। और ये जो बच्चे होते हैं किसी तरीके से साइकिल पे एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे 11 उन चारों को हॉकिंस के जितने भी गूंस होते हैं जो उनके पीछे पड़े होते हैं वो उनको बचाती है। किसी एक जंक यार्ड के आसपास ये बच्चे जो होते हैं ना छुप जाते हैं। अब होता क्या है कि अब तुम देखो साइड बाय साइड दो स्टोरी चल रही थी, ठीक है, जहाँ पे जो बच्चों का एक ग्रुप था और दूसरा ग्रुप था जहाँ पे हॉपर, जॉयस, नैन्सी और जॉनथन ये चारों भी एक सेम पेज पे आ चुके हैं। अब इस टाइम तक इन चारों को ये समझ में आ गया था कि जो बच्चे हैं वो फ्यूजिटिव बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से जो हॉकिन के जो लैब्स के जो बंदे हैं वो भी यूएस गवर्नमेंट से ही बैक्ड है, तो उनको लगता है कि बच्चे जो है वो डेंजर में है, और वो बच्चों से किस तरीके से कांटेक्ट करने यूज करते हैं वॉकी टॉकी के थ्रू ही, और वो बच्चों को एक तरीके से आके रेस्क्यू कर लेते हैं जंक यार्ड से जहाँ पे वो छुप के बैठे होते हैं। जब तक ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं और सारे के सारे सेम पेज पे आते हैं ना, तो इनको समझ में आता है कि 11 के पास एक्चुअली में पावर्स है जो कि सिर्फ बच्चों को पता था अभी तक, और वो 11 को जो है पूछते हैं कि वो अपनी पावर्स किस तरीके से यूज कर सकती है। उस टाइम तक उनको ये समझ में आता है कि 11 जो है बिल्कुल ट्रेंड आउट हो चुकी है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता एक दिन से, और वो अपनी पावर्स 2-3 बारी यूज कर चुकी होती है ऑलरेडी। लेकिन 11 उनको बताती है कि वो एक तरीके से अपनी पावर्स को एम्पलीफाई कर सकती है। जब वो हॉकिन लैब्स में होती थी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होती थी, जब वो अपनी पावर्स को यूज कर रही होती थी, अगर हम वैसा ही सेम सेटअप क्रिएट कर दें जहाँ पे वो एक पानी के पूल के अंदर बहुत सारा नमक डाल के वापस से अपसाइड डाउन जाती है अपनी पावर्स यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू, वहां पे जाके उसको विल का पता लगता है कि विल कहाँ पे बैठा हुआ है, और उसको लगता है कि बारबरा जो है वो अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। यहाँ पे जॉयस और हार्पर जो होते हैं वो प्लान बनाते हैं ये पता लगने के बाद कि विल जो है वो अभी भी अपसाइड डाउन में है, और जॉयस और हॉपर का प्लान ये होता है कि वो अपने आप को हॉकिन लैब्स में जान के पकड़वाएंगे। उनको वहाँ पे किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेगा हॉपर हॉकिन लैब्स के साइंटिस्ट को कि हमें अपसाइड डाउन में जाने दो और हमें अपना बच्चा वापस लाने दो, और बदले में हॉकिन लैब्स वाले जो होते हैं वो उनसे 11 मांगते हैं, और हॉपर जो होता है वो कहता है ठीक है हम 11 का पता दे रहे हैं, आप वहाँ जाके उसको ले सकते हो, लेकिन हमें अंदर जाना। हॉपर और जॉयस जो वो अंदर जाते हैं विल को ढूंढने के लिए एक स्पेशल सूट पहन के जहाँ पे वो ब्रीथ कर सके सही से, और पूल वाली साइड पे जहाँ पे सारे के सारे बच्चे विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं 11 की पावर्स यूज करके, वहाँ पे जॉनथन और नैन्सी कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं होगा, और वो छुप छुपा के बच्चों से अपने घर वापस चले जाते हैं मॉन्स्टर हंट करने के लिए। एक ट्रैप बिछाते हैं। उस ट्रैप का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना वो ये होता है कि इनको ये समझ में आ चुका होता है जॉनथन को और नैन्सी को कि बारबरा जो होती है ना उसके पीछे इसीलिए डेमोगॉर्गन पड़ता है क्योंकि उस दिन बारबरा का हाथ कटा था, तो मतलब वो ब्लड से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो हाथ पे कट मारते हैं जहाँ पे ब्लड गिरता है, और वो वेट करते हैं कि डेमोगॉर्गन अब आएगा। और डेमोगॉर्गन आने से पहले स्टीव आ जाता है, और स्टीव ये सोच रहा होता है, और बेसिकली स्टीव अपनी तरफ से नैन्सी से
पैचअप करने आता है वापस से सारी की सारी चीजें कि वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था एंड ऑल। और वहाँ पे स्टीव, नैन्सी और जॉनथन मिल के डेमोगॉर्गन को पकड़ते हैं। बट वहाँ पे हॉपर से एक गलती ये हो चुकी होती है कि वो विल के बदले में 11 का पता दे चुका होता है और वो ये भूल चुका होता है कि भाई 11 के साथ में बच्चे भी है वहाँ पे, और बच्चों के पीछे जो है वो हॉकिन लैब्स के जो साइंटिस्ट होते हैं वो पढ़ चुके होते हैं। वहाँ पे किसी तरीके से 11 जो होती है वो हॉकिन के साइंटिस्ट से बच्चों को बचाती है। बट साथ में वहाँ पे डेमोगॉर्गन भी पहुंच जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा खून खराबा होता है जब 11 साइंटिस्ट को मारती है। बहुत सारे वहाँ पे डेमोगॉर्गन और 11 की भी लड़ाई होती है और 11 डिस्पाइट बीइंग ऑफ ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली वो माइक को बचाने के चक्कर में वापस से उठती है और डेमोगॉर्गन को खत्म कर देती है। बट होता क्या है कि उस टाइम पे जो 11 होती है वो डेमोगॉर्गन को मारते मारते खुद भी गायब हो जाती है और साइड बाय साइड हॉपर और जॉयस को विल मिल जाता है और विल वापस आ जाता है और यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। सॉरी, सीजन 1 यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब विल वापस आ चुका और ठीक हो चुका है, लेकिन विल अभी भी कुछ छुपा रहा होता है और वो ये होता है कि विल वॉमिट करता है और उस वॉमिट के अंदर एक छोटा सा क्रीचर निकलता है जो उसके सिंग के थ्रू उसके घर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो जाता है।